नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मिशन वर्दी बैच के तहत आपका 8वां क्लास आज होगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 7 तक क्लास करवा दिए हैं मिशन वर्दी बैच का 2025 में। ठीक है, और ये 2025 के लिए एक टारगेट सेट कर रहे हैं। जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है उस पैटर्न को देखते हुए और NCERT और SCERT दोनों को फॉलो करते हुए ये सारे प्रश्नों को यहाँ पे जो है तैयार करते हैं, फिर आप लोगों के लिए सीरीज लाते हैं। ठीक है, डेली ये क्लास आपको ध्यान रखना है 8 बजे दोस्तों सुबह में ये आपका आता है और सभी दिन डेली आपको दोस्तों ये आपका क्लास करना है और दिन प्रतिदिन आपको नोट में प्रश्नों को जो कंफ्यूजन होता है उन सभी को लिखने का भी प्रयास करना है। ठीक है, 2025 में भी आपका बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, तो जो छूट गए हैं अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाइए। 100% दोस्तों जो है जॉब होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम से आप लोग जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोगों को कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पुनोह यानी कि राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु संवाद के रूप में है। ये पूछा है किस यानी कि किसके बारे में ये आपका है। ये इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो नागसेन होगा। क्या होगा, नागसेन, यानी कि पाली भाषा के ग्रंथ है मिलिंद पुनोह है। ठीक है, ये राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु के से संवाद के रूप में है, तो ये नानसेन हो जाएगा, नागसेन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, दिया गया है नीचे विकल्प यहाँ पे कि गहलवार वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और सैयद वंश के संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे जो है संस्थापक पूछा गया है गहलवार, राष्ट्रकूट और सातवाहन और सैयद वंश के। तो गहलवार वंश के दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखना चंद्रदेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का कौन होगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। फिर सातवाहन वंश का कौन होगा, सिमुख हो जाएगा। और सैयद वंश का कौन हो जाएगा, तो खिज्र खां हो जाएगा। इस अनुसार से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपको 4 जो है वंश का संस्थापक आपको यहां से पता चला, तो ये सभी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ये ऑप्शन में बताना है कि कौन एक है जो ऑप्शन में जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों बताता है, ये प्रकाश डालता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, पुरातत्व की खुदाई हो जाएगा। जैसे आपका बनवाली हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, ये सभी चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, उसके बारे में जानकारी बताता है। आंसर क्या होगा, ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, पांडे राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पांडे राज के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। इसके बाद इसकी राजधानी महाबलीपुरम, ये दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद मोतियों का देश कहा जाता है दोस्तों पांडे राज को, ये भी आपका यहाँ से सही है। उसके बाद है यह समाज मातृसत्तात्मक था, ये भी आपका सही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि मेटरनिख ने किसे जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। किसके बारे में कहा था, मेटरनिख ने किसके बारे में ये कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बताया था मैथ्स यानी कि मैथ्सनी के बारे में बताया था। ऑप्शन क्या होगा, बी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। अकबर के पुत्र को यानी कि औरंगजेब के पुत्र अकबर को करा के अपने दरबार में शरण दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये संभाजी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। अकबर से रिलेटेड आपका एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका औरंगजेब के पुत्र की यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, माही चंद्र और चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है। माही चंद्र और जो है चंद्रदेव ये किस वंश से रिलेट करता है, तो गढ़वाल हो जाएगा। क्या होगा, गढ़वाल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे होता था। यानी कि मुगल शासन में जो है मुगल काल जो था उसमें प्रशासन में
एक जो है नाम था दीवानी, दीवानी का संबंध ये किससे था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे राजस्व प्रसारण से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, स्ट्रेसी आयोग हो जाएगा, लॉयल आयोग हो जाएगा, मैकडोनाल्ड आयोग हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। ये आयोग जो ब्रिटिश शासनकाल में अकाल से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है, ये पूछा जा रहा है। बहुजन समाज के संस्थापक दोस्तों याद रखेंगे, ये हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि राजनीतिक दल से रिलेटेड आपका है। बहुजन समाज के दोस्तों अगर पूछे संस्थापक कौन हो जाएगा तो याद रखना ये मुकुंद राव पाटिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था। बॉयज एसोसिएशन का गठन जो दोस्तों किया गया था बिहार के किस स्थान पे, तो याद रखना दरभंगा में किया गया था। कहां पर, दरभंगा। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे हैं, बिहार कर यहाँ पे कि कौमी सेवक दल, बिहार कौमी सेवक दल किस वर्ष गठन किया गया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। बिहार से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार कौमी सेवक दल की गठन कब किया गया था। 12 का राइट आंसर याद रखना 1921 में। कब, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस, क्या यहाँ पे है, मार्क्विस की जो है उपाधि प्रदान की गई थी, किस गवर्नर जनरल को। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लॉर्ड लीटन के समय जो है प्रमुख कार्य कौन सा नहीं हुआ था। ध्यान देना, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटा करके 19 करना, ये आपका लीटन के समय में हुआ था। अकाल आयोग का गठन ये भी हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानबे करते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। सती प्रथा का अंत दोस्तों इसके समय में नहीं हुआ था, बिलियन बेटिंग के समय में हुआ था, इसलिए डी यहाँ से क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। यानी गांधी आंदोलन जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें एक जो है आंदोलन को रोकने का भी प्रयास किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1930 में जो है शुरू हुआ था। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। ये जो है 3 कथन दिया है, 3 में से सही कथन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की जो है प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान पर शासित होता है, तो ये भी आपका सही है। 2 गलत है यहाँ से, यहाँ पे 50% सदों की मंजूरी, ये आपका यहाँ से गलत है। 1 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट जारी की जाती है, यानी किया जाता है। बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट जो जारी किया जाता है, ये बताना है कि कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। तो याद रखना ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, ये पूछ रहा है। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब के मत जो गिराते हैं ये आपका कैसा अधिकार है, तो याद रखना संवैधानिक अधिकार है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना जो है किस सूची का विषय है। योजना जो है दोस्तों ये किस सूची का विषय है, तो याद रखेंगे ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। किसका, समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं से आपका आता है योजना आयोग आता है। योजना आयोग दोस्तों याद रखना इसका गठन होता है 1950 में, जिसका अभी नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग जो किया गया कब किया गया, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है। समेकित निधि जो होता है अगर उससे खर्चा करना है तो किसके अनुमोदन से किया जा सकता है, किसका परमिशन चाहिए उसमें, तो याद रखेंगे ये संसद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग में
लोकसभा आयोग के व्यय से संबंधित है, व्यय से यानी खर्च से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 322। क्या होगा? अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है कृषि की सही क्रम में, कृषि जो आप बोते हैं या करते हैं, इसमें बताना है आप लोगों को, जो पद्धति बताना है कि कौन सा क्रम आपका सही दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, फिर उसका तो हम लोग पानी पटाते हैं यानी कि सिंचाई करते हैं, फिर बाद में हम लोग लास्ट में कटाई करते हैं, फिर आपका फसल तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आपका बिल्कुल क्या है, तो आपको जो है सही क्रम यानी कि पद्धति इसका सही है, शुरू से लेके लास्ट तक वाला। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? तातीपाका तेल रिफाइनरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा कर है यहाँ पे कि गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रीप के पास जो कौन सा जो एक सागर है जो स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, गाजा स्ट्रीप अगर पूछे कहाँ स्थित है, ये भी यहाँ से हो सकता है, तो याद रखना है भूमध्य सागर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को जो है 7 क्लास तक हो चुका है, ये आपका 8वां क्लास है मिशन वर्दी बैच 2025 का। ठीक है, और सभी का क्रमबद्ध तरीका से आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जिसका भी छूटा हुआ है तो वहां से जाके आप सारे वीडियो को, सारे यानी कि सेट को आप तैयार करेंगे। ठीक है, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए अभी से, तभी जाके दोस्तों आपको सफलता मिलेगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए। क्या पूछ रहे करें कि भारतीय राज्य के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के सही क्रम को आपको इंगित करना है 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, तो जब भी ये डाटाबेस आपका पूछा जाएगा 2011 के बेस पे ही आपको पूछा जाता है। 25 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल का है, फिर मिजोरम का है, फिर गोवा का है और फिर त्रिपुरा का है। बिहार का सबसे निचले पैदान पे है। डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी है और समय अवधि टी है, तो संबंध क्या होता है? तो भी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 1/t लिखते हैं, तो यानी कि आंसर क्या होगा? यहाँ से देखेंगे तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और टी बराबर आपको लिखना है तो 1/v हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? ये साइंस का प्रश्न है सारा। घर्षण बल जो है निम्न में से किस पर जो है ये कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ये बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा। क्या होगा? ये बल की दिशा के विपरीत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना साइंस का क्लास भी आप लोगों का शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसका भी प्लेलिस्ट जो है बना दिए हैं और सभी में ध्यान रखना है बिहार पुलिस 2025 लिखा हुआ रहेगा, वो सारा वीडियो आप लोगों को अच्छे से अभी से कवर करना है। ठीक है, चलिए, और जो आपको जो है साइंस का हर पार्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए 28 का प्रश्न देखिए। क्या पूछ रहे हैं? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत दोस्तों विपरीत में होता है? नकारात्मक त्वरण जो होता है ये किसकी दिशा के विपरीत होता है? इंपॉर्टेंट है, तो वेग के दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए आप लोगों को याद रखना। ठीक है, त्वरण जो होता है इसका जो है आपको ऐसा ही मात्रक पूछ दे तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन वेग का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच की बोतल में जो HCl को क्यों नहीं रखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है क्लियर करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की जो है सिलिकॉन ऑक्साइड से ये क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। HCl का प्रयोग याद रखना पेट में जो है पचाने में भी दोस्तों ये सहायता करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है? यहाँ पे देखिए संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर प्रतिपादित सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया गया था? यानी कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर देगा कोसेल एवं लुइस। इसको आप लिख लेंगे, बहुत वीवीआई रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखना दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सी धातु जो है शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब क्या, वो ठंडा भी है और गर्म भी है, कोनो भी अवस्था, यानी ठंडा अवस्था में भी जल से अभिक्रिया नहीं करती है और गर्म अवस्था में भी वो जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऐसा कौन सा धातु है ये आपको बताना है। तो याद रखना ये आयरन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये लोहा होता है, एफ ही आपको याद रखना है, फेरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का दोस्तों प्रयोग किया जाता है किस लिए, किसके लिए दोस्तों किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में क्यों यूज करते हैं। जबकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, तो हम लोग बताते हैं सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। ये किस लिए यूज करते हैं ये बताना है, तो ये हो जाएगा सी। अतिरिक्त जो है AgBr को जो है विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में जो है निकालने के लिए। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि कौन सी बीमारी है जो वायरल संक्रमण के द्वारा यहाँ पे होती है। ये 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन एक बीमारी वायरल संक्रमण के द्वारा ये होता है। तो 33 का राइट आंसर ये क्या होगा, जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। ठीक है, जुकाम आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में गलत आपको कथन चुनना है। निकट दृष्टि दोष में याद रखना, सबसे पहले जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है याद रखना, इसमें जो है आप निकट की वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं, दूर की वस्तु को आप अच्छे से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस अगर ये दोष हो जाता है तो इसमें दोस्तों क्या होता है, तो नेत्र की जो मोटाई है ये बढ़ जाता है, इसी कारण धुंधला दिखाई जाता है। यानी कि ये ए ऑप्शन यहाँ से सही है। प्रतिबिंब रेटिना बनता है, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आगे बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी आपका सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, और अक्सर दोस्तों ये निकट दृष्टि देखा भी जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को सावधानी बरतना है। यूके यहाँ पे जो है यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा कथन गलत है। 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि रिक्तिका इसमें उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये किसका अनिवार्य घटक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा, ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखें, कौन सा घोल जो है विद्युत चालक नहीं है। क्या है, विद्युत चालक दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज का घोल याद रखना एक विद्युत चालक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। पोषक उत्तक का जो है यहाँ पे कार्य करता है। 38 का राइट आंसर याद रखना ये एंडोस्पर्म हो जाएगा। क्या होगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। ये क्या है, तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का जो है कार्य करता है। आंसर क्या होगा, ये सी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है। बैक्टीरिया को जो आप रोकेंगे, जीवाणु को जो आप रोकेंगे, इसका सरल इलाज क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एंटीबायोटिक्स का दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, मार्फिन दोस्तों जो है किससे प्राप्त किया जाता है, बहुत वीवीआई रहेगा, इससे भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मार्फिन ये किससे प्राप्त होता है, 40 का यहाँ से, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा फल से प्राप्त किया जाता है। किससे, फल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि साख सृजन, यानी कि दोस्तों नगद कोष के अनुपात में अगर कमी कर दे तो इसके साख सृजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आरबीआई याद रखना इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना याद रखेंगे दोस्तों कब होता है, 1 अप्रैल को याद रखना 1935 में इसका स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय दोस्तों अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद रखना मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, कीमत पर या ब्याज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखेंगे इस स्थिति में ब्याज की दर में दोस्तों वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी निकेत, क्या यहाँ पे है, पारिस्थितिकी निकेत जो है किससे संबंधित है। ये पारिस्थितिकी निकेत याद रखना किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र से
जीव की दोस्तों यहाँ पे जो है स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। ऑप्शन क्या होगा ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है तो याद रखना ये सेली नमक हो जाएगा। क्या होगा ये सेलिया नमक। ऑप्शन डी आपका क्या होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना अजैविक घटक यहाँ पे है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करें कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान के सदस्य देश है। आसियान का सदस्य देश यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो लाओस, कंबोडिया और बुर्नई, ये जो तीनों देख रहे हैं, ये तीनों जो है देश जो है आसियान के सदस्य है। ऑप्शन क्या होगा ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। कलमकारी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन आपको यहाँ पे चुनना है, सही ऑप्शन आपको यहाँ से चुनना है। तो ये बी हो जाएगा दोस्तों। ये दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। सूती वस्त्र पे जो हाथ का जो कला दिखाते हैं, ये ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों दिया है मिलान करने के लिए, क्या दिया आपको मिलान करने के लिए कि कौन सा आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र दोस्तों किस राज्य में है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। सिंपलीपाल सभी को पता है उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सिंपलीपाल कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। दिबांग दिबांग ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक का क्या हो गया 4 हो गया और बी का 3 हो गया। एक का 4 और बी का 3 यहाँ से। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद यहाँ से देखिए क्या है नोमरेक है। नोमरेक कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना ये नोमरेक हो जाएगा दोस्तों मेघालय का। नोमरेक कहाँ का हो जाएगा मेघालय का। और कोल्ड डेजर्ट याद रखना कहाँ का हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल या तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे क्या होगा ये, तो 48 का राइट आंसर याद रखना ये तिरुकुराल होता है। क्या होता है तिरुकुरल। ऑप्शन यहाँ से याद रखना सी हो जाएगा। तिरुकुरल इसका करेक्ट आंसर है। तमिल साहित्य यानी ग्रंथ को जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है या तमिल साहित्य का आधार माना जाता है, आधार ग्रंथ भी माना जाता है। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं। भारतीय दोस्तों यहाँ पे है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ होगा अहमदाबाद में हो जाएगा, ठीक है। स्पेस का यहाँ पे जो होता है इन स्पेस, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। ऑप्शन याद रखना सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे NACAP, ऑप्शन या NCAP हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है मिशन वर्दी बैच 2025 जो अभी चालू किए हैं, उसके तहत आप लोगों का क्लास नंबर ये 8 था, ठीक है। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मेहनत कीजिए इस बार 2025 को अपना बनाइए और एकदम फोकस रहिए अभी से, तभी जाकर रिजल्ट होगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं हमेशा, जितना मेहनत हमको करना पड़ेगा आप लोगों के लिए करेंगे। बस आप लोगों को डेली मेंटेन रखे 8 बजे दोस्तों ये क्लास करना है, ठीक है। अंत में आप लोग दोस्तों जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।